करता है। और ये है इसका पैशोलर और ये है इसका फ्रेम। अब पेपर जामिंग के इशू के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पेपर जामिंग का इशू क्या है। कई बार आप इसमें देख रहे हैं कि ये बुश दिया हुआ है, इसमें ये बुश है, ये पैशोलर के नीचे लगता है, यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये बुश ख़राब हो जाए या ये बुश नीचे से घिस जाए तो आपका प्रिंटिंग में इशू आएगा, आपका पेपर जामिंग का इशू आएगा, आपका डबलिंग का इशू आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से दिक्कत करता है। तो सबसे पहले ये बुश चेक करना जरूरी है कि बुश जो है अपनी जगह ठीक है नहीं ठीक है। इसके जो कर्विंग है, ये अगर कर्विंग प्रॉपर तरीके से नहीं है, हल्का सा घिस चुका है, तब भी आपको दिक्कत आएगा। दूसरा, ये आप पैशो देख रहे हैं, ये फोम क्वालिटी का पैशोलर है। इसमें 2-3 तरह की क्वालिटी आती है, रबड़ की क्वालिटी भी आती है, फॉर्म की क्वालिटी भी आती है, ओरिजिनल क्वालिटी भी आती है। अगर इसका सरफेस, ये जो ऊपर का सरफेस है, अगर ये बहुत ज़्यादा स्लिप करने लगे तब भी आपका पेपर जाम का इशू आएगा, क्योंकि ज़्यादा स्लिप होने की वजह से पेपर की स्मूथनेस, पेपर की निकलने की स्पीड में फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका पेपर जामिंग हो जाएगा। कभी भी आप जब भी कोई नया प्रेस होल्डर लगाएं तो सबसे पहले इसके बुश के दोनों जगह आप हल्की सी ग्रीस जरूर लगाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुश ज़्यादा घिसने की वजह से या पैशों की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से जब पैशो लगाते हैं तो इसमें से एक आवाज़ आती है, आवाज़ आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसकी से दिक्कत हो जाती है। उसके बाद इसको लगा के आप हाथ से एक बार मूव करा के देखेंगे कि ये प्रॉपर मूव कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद आता है आपका हीटर। जो आपका ये हीटर है, ये हीटर आपका मैंने बताया जैसे कि ये 10-20 के मॉडल में भी लगेगा, ये MAKR5 के मॉडल में भी लगेगा, 10-18 के मॉडल में भी लगेगा, या और भी बहुत सारे 3000 मॉडल में भी लगेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पेपर जामिंग की। लोगों को ये नहीं पता कि टेफ्लॉन लगाने का तरीका क्या है। टेफ्लॉन लगाने के तरीके में लोग किसी भी तरफ से टेफ्लॉन डाल देते हैं, राइट से लेफ्ट से जैसे भी टेफ्लॉन चेंज कर देंगे। बट टेफ्लॉन लगाने का जो सही तरीका है उसके लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि पैशोलर का ब्लैक रिंग किस तरफ है। जिस तरफ पैशोलर का ब्लैक रिंग होगा उसी तरफ टेफ्लॉन का ब्लैक रिंग होगा, दोनों एक ही जगह होंगे। अगर आपका ब्लैक रिंग इधर है और ये रिंग आपने इस तरफ लगा दिया तो गलत तरीका है, उससे आपकी जो टेफ्लॉन की जो लाइफ है वो थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो ये हिस्सा होता है ब्लैक वाला, ये नॉर्मली दूसरे हिस्से के मुकाबले में थोड़ा सा पतला होता है। अब ये देखिए, ये है इसका हीटर और ये है इसकी टेफ्लॉन। अब पेपर जामिंग का सबसे बड़ा इशू आता है कि लोग सबसे पहले इसके अंदर लोकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई इसमें लोकल ग्रीस यूज़ करता है, या कोई लोग अलग अलग केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं या ऑयल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली बात तो किसी भी फ्यूज़र के असेंबली के अंदर, चाहे HP हो, किसी के अंदर भी लोकल ग्रीस या लोकल ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। इसको टेफ्लॉन के अंदर ग्रीस लगाने का एक प्रॉपर तरीका है, उसका एक प्रॉपर वे है कि कैसे उसको ग्रीस लगाई जाए। कभी भी टेफ्लॉन को जब भी आप हीटर में टेफ्लॉन बदलते हैं, सबसे पहले हीटर को ड्राई पेट्रोल से या आइसोप्रोपाइल से इसको साफ़ कर लेंगे सबसे पहले। और कभी भी लगाने से पहले जब भी आप ग्रीस या ऑयल जो भी आप लगाते हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तो कभी भी बैक साइड पे यूज़ नहीं होगा। कभी भी ग्रीस जो है बैक साइड पे सरफेस पे यूज़ नहीं होगी। ग्रीस यूज़ होती है सिर्फ सेरेमिक प्लेट पे, और वो जो हीट करती है उसका भी लगाने का एक तरीका है कि जो आपकी ग्रीस है वो बीच के कम से कम भी 2 से 2.5 इंच तक ग्रीस नहीं लगेगी। ग्रीस लगेगी सिर्फ राइट में या लेफ़्ट के अंदर ही ग्रीस लगेगी, क्योंकि जब टेफ्लॉन लगती है और ग्रीस में ऑन होता है हीटर, हीट होने की वजह से राइट और लेफ्ट की ग्रीस ऑटोमेटिक बीच में आ जाती है। अगर आप पूरे पे ग्रीस लगाते हैं तो सारी की सारी जो ग्रीस है एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका पेपर जामिंग हो जाएगा और आपकी प्रिंटिंग उखड़नी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला रीज़न यह है कि आपकी जब भी ग्रीस लगाएं, आपने सिर्फ लेफ्ट के 2 इंच या 3 इंच में लगानी है और राइट के 2 या 3 इंच में लगानी है। बीच का हिस्से में आपने कभी भी ग्रीस नहीं लगानी है। जो ग्रीस का तरीका है वो आपको बताएंगे कैसे लगानी है। आप इसको हाथ से भी लगा सकते हैं, आप इसको जॉनसन बट से भी लगा सकते हैं, कॉटन के थ्रू भी लगा सकते हैं। सिर्फ इतने हिस्से में ग्रीस लगेगी, बाकी कहीं ग्रीस नहीं लगेगी और कोई एक्स्ट्रा ग्रीस नहीं लगेगी। ज़्यादातर लोग या तो ग्रीस बहुत ज़्यादा लगा देते हैं या उसके बैक साइड में लगाते हैं, जबकि बैक साइड में कोई ग्रीस नहीं लगेगी। आपने देखा इसमें कहीं ग्रीस नहीं लगी हुई है, इसके सिर्फ सरफेस पे ग्रीस लगेगी और कहीं नहीं लगेगी। तो जैसा देखा आपने ग्रीस लगा दी है, इसके
इसके बाद हम इसको टेफ्लॉन लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा ग्रीस है उसको हटा देंगे यहाँ से। ऐसे देखिए इसके कोने पे भी हल्की सी ग्रीस लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसका जो ये लॉक है इस लॉक पे भी यहाँ पे ग्रीस लगा देंगे। ये ग्रीस लगाने के बाद इसको एक बार हाथ से घुमाएंगे ताकि जो ग्रीस है प्रॉपर लग जाए। लेकिन कभी भी ग्रीस बीच के हिस्से में नहीं लगानी है। जो लोग बीच में ज़्यादा ग्रीस लगाते हैं या बैक साइड में ज़्यादा ग्रीस लगाते हैं वहाँ हीटर भी ख़राब होता है, टेफ्लॉन की क्वालिटी भी ख़राब होती है और आउटपुट में भी फ़र्क आता है। जैसा भी आपने लगाया, तो जब भी आप इस तरीके से ग्रीस लगाएंगे आपकी पेपर पिकअप की 99% प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो जाएगी जो फ्यूज़र से आती है। कभी जब भी आप इसको लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे इस पर राइट लिखा होता है और इस पर लेफ़्ट लिखा होता है, तो दोनों को अपने हिसाब से ही लगाया जाएगा। तो ये जो लेफ़्ट लिखा हुआ है ये मेरा राइट है और ये इसका राइट है। जब भी इसको लगाने के बाद आप इसको हाथ से ऊपर घुमाएंगे, आप देखेंगे कहीं पेपर जाम नहीं हो रहा है। टेफ्लॉन प्रॉपर तरीके से मूव कर रही है। 90% लोग जो पेपर में इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उनको कि ग्रीस लगाने का तरीका नहीं मालूम, या प्रॉपर तरीके से ग्रीस नहीं लगाते, या एक्स्ट्रा ग्रीस लगा देते हैं या कम ग्रीस लगाते हैं। ना तो ग्रीस ज़्यादा लगेगी और ना ही कम लगेगी, मिनिमम लगेगी, और बीच के हिस्से में कभी ग्रीस नहीं लगेगी। ये प्रिंटर के अंदर जो पेपर पिकअप का जो आपकी प्रॉब्लम आती है उसका एक रीज़न और भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक क्लच ड्राइविंग सेक्शन में गियर दिया हुआ है। यहाँ पे जो गियर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो गियर दिया हुआ है यहाँ पे, ये गियर अगर घिस जाएगा या अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तब भी आपका पेपर जाम का प्रॉब्लम भी आती है। इसमें आपकी नॉइज़ की प्रॉब्लम भी आती है। नॉइज़ की प्रॉब्लम 90% तब आती है जब आपकी टोनर कार्टर रिफिल नहीं करी हो प्रॉपर तरीके से, या आपने लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हो। तो ये जो गियर है, ये गियर अगर आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तब भी आपको दिक्कत आएगी। इसे बहुत स्मूथली घूमना चाहिए। ये इसका क्लचिंग को सपोर्ट करने वाला गियर है। और एक इसी के ऊपर एक गियर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है इसका फ्यूज़र ड्राइव गियर। फ्यूज़र ड्राइव गियर होता है जो फ्यूज़र के प्रेशरों को मूव करवाता है। अगर ये गियर घिस जाएगा यहाँ से पूरा का पूरा तो फ्यूज़र को प्रॉपर मूव नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से आपकी पेपर पिकअप की प्रॉब्लम भी आ सकती है, नॉइज़ प्रॉब्लम भी आ सकती है। हो सकता है आगे जाके आपका कोई प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाए। तो ये इस तरह से हमने आपको पूरे प्रिंटर की पेपर पिकअप से की सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं। इसी तरह से अपनी पेपर पिकअप की आप सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे सकते हैं।